ये मुझे ऐसे आया कि काफ़ी साल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, डिग्री कॉलेज, B.Ed कॉलेज सब खोलने के बाद मैंने अपने इस अरसे में ये देखा, इस दौरान देखा कि बच्चों में ना वो बेसिक्स जो मुझे मिसिंग नज़र आए। कि मेरे पास जब बच्चे आते थे 10+2 करके, तो तब वो ग्रो कर चुके होते हैं। बिल्कुल। तो उनमें जो भी एक हैबिट्स कहें, संस्कार कहें, वो पढ़ चुके होते हैं। तो मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं था, जगह नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ डाल सकूं। तो दिस इज़ व्हाट मेड मी टू गो फॉर स्कूल एजुकेशन। कही है कि जैसे इन्होंने कहा कि कॉलेजेस में बच्चे आफ्टर 12th जब एंटर करते हैं तो उनका बेस ऑलरेडी बन चुका होता है। तो जम्मू की सर अगर हम बात करें ख़ासतौर पे बच्चों का एक्सेंट का बहुत ज़्यादा इशू आता है थोड़ा सा। हालांकि डोगरी हमारी मातृभाषा है, आनी ज़रूर चाहिए, लेकिन हर भाषा की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आपसे जानना चाहती हूँ थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताएं कि जैसे हमें पता चला है कि कुछ इंटरनेशनली आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वो। तो फिर मेरे मन में सबसे पहले एक बात बड़ी आई थी कि मैं एक संत को मानता हूँ, परमहंस योगानंद जी। तो उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी लिव इन स्कूल्स, जैसे गुरुकुल टाइप थे ना जी, कि जिसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार डाले जाएं। इन्हें जल्द मिलते क्रेडिट्स, वो क्रेडिट्स कल की बच्चे ने IELTS करिए बाहर जाना हुआ है, वो नंबर गलाते उत्थे होंगे, उत्थे होने जो फायदा होना बच्चे की। तो इस वास्ते साड़ा जेह्ड़ा सिक्का दा पैरामिड, सिक्का दे अंडर सारा ब्रिटिश काउंसिल भी कवर हो जाता, साड़ा फिनलैंड दी टीचिंग पैटर्न कवर हो जाता, जिन्ने भी अच्छे अच्छे टॉप क्लास स्कूल लेवल के पैटर्न चला दे वर्ल्ड च, वो सिक्का वाले सारे कवर करते। तो सिक्का कन्नै टाइप करिए असेंगी हर जगह मदद मिलती। इस वास्ते से सिक्का कन्नै टाइप किया है कि साढ़े टीचर्स गी ट्रेन करन, साढ़े क्वालिटी गी असेस करन टाइम टू टाइम, हर 3 महीने 6 महीने, हाँ जी हाँ, ताकि साढ़े टीचर भी अपडेट रौन। ये नहीं कि एक बार जो ट्रेनिंग कराई ओड़ी तो वो चलती रहे। जेह्ड़े क्लासरूम्स ने वो AC क्लासरूम्स, एक बिल्डिंग पूरी असें AC क्लासरूम बनाई दी बच्चें आस्ते, जबकि पर्सनली मैं AC अप्रूव नहीं करता बच्चें आस्ते, कि मेरी सोच है बच्चे टफ होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। जे बच्चे छोटी उम्र तुम AC च पाओ नहीं, फिर उनका शरीर जो डिवेलप नहीं होता, मेरी सोच है। हाँ बड़ी गर्मी है, थोड़ा जा उन्हें टेंपरेचर चेंज कर दो, लेकिन लगातार AC देना बच्चों से ठीक नहीं है। बच्चे की धुप्पे जा दे, खेला दे ग्राउंड च, भी तुम AC लियाओ नहीं, फिर गर्म सर्द कराओ तो वो भी ठीक नहीं। वो अस थोड़ा ध्यान रखने और मॉडरेट टेंपरेचर मेनटेन करने। देखो जी पेरेंट्स की मैं आखं कि बच्चे दे सिक्खने की उम्र इ'यै छोटी गै होंदी, KG क्लास को लेइयै ते 8-10 साल तक बच्चे की ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं कासी बासी की गल है कि जैपनीज़ डेलीगेशन आया था चेन्नई च, तो मैं उनका एक वर्कशॉप अटेंड की। वो आखदे कि बच्चे का जो दिमाग है पहले 8 साल च 50% डिवेलप होंदा, जेह्ड़े वो गलांदे हैं। तो इस वास्ते बाहर के करते हो कि बच्चे की 8-10 साल की उम्र तक काफ़ी इनपुट देंगे, ताकि बच्चे के दिमाग च अच्छियां गल्लां बेही आन, आई आन ओहदे च। ओहदी बाकी उम्र च फिर आस्ता आस्ता डिवेलप होंदा दिमाग जेह्ड़ा। तुसें भी टीचरें गी असैस करना, औना, चक्कर लाना, मिलना इत्थै, तो साढ़ी कुदै कमी नज़र आवे असेंगी दस्सो, अस उसी इंप्रूव करगे। अस ओह् नहीं आ बंद लोग, मैं समझना कि इंसान हमेशा सिखदा, अस होर बेहतरी करगे। तुसें बिच्च आनियै अपने टीचर गी मिलना, बच्चे दे बारे च पुच्छना, फीडबैक लैनी, कनेहा चला दा, ताकि ओहदे च कोई कमी होवे ते इंदी मेहनत कन्नै थोड़ी भी सपोर्ट करने वो ठीक कर कि 4 डायरेक्शंस में ये स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन फैली हुई है। सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर योर चाइल्ड। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, आप ज़रूर कांटेक्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK अपडेट और मैं हूँ अमर चौहान। आपको आज हम मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही रिनाउंड एजुकेशनिस्ट से, जिन्होंने लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय दिया है अपनी एजुकेशन फील्ड में। आप कह लीजिए अपनी ज़िंदगी के 30 साल उन्होंने डिवोट किए हैं बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाने के लिए। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आप कह लीजिए B.Ed कॉलेजेस, और इसी तरह से एजुकेशन की फील्ड में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते जा रहे हैं। अब उन्होंने रुख किया है स्कूल की तरफ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की वो चेन लेकर आए हैं पुरखू कैंप, दमाना, जम्मू में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं इंजीनियर विदय सिंह जम्वाल जी से, जो कि चेयरमैन है कम मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इस इंस्टीट्यूशन के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू जी। सर आपके कॉलेजेस, चाहे वो B.Ed कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में उन्हें गिना जाता है, और आपके स्टूडेंट्स जो हैं आप देख भी रहे होंगे मुझे लगता है बहुत सारे। सो आपने हमेशा से बच्चों की आप कह लीजिए एजुकेशन की तरफ ख्याल किया, अब आप स्कूल की तरफ आपने रुख किया है। जैसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल एक बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है जम्मू में। आपसे जानना चाहूँगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आया? देखिए ऐसा है कि आप जानते हैं कि काफ़ी सालों से मैं कॉलेज चला रहा हूँ जी,
क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल एजुकेशन से हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे उन दिनों पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में नहीं थे जी। और हमें इंजीनियरिंग करने के लिए चेन्नई जाना पड़ा। आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ 1979। जी। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो हमने सोचा कि चूँकि यहाँ से हर किसी के लिए जाना मुश्किल है वहाँ पे, तो हम ऐसा करते हैं कि यहीं पे एक इंजीनियरिंग कंसेप्ट देते हैं। तो हमने पहले एक कोचिंग सेंटर शुरू किया इंजीनियरिंग का, उसके बाद कॉलेज बनाए जैसे आप कह रहे हैं जी। तो रहा स्कूल का, ये मुझे ऐसे आया कि काफ़ी साल इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, डिग्री कॉलेज, B.Ed कॉलेज सब खोलने के बाद मैंने अपने इस अरसे में ये देखा, इस दौरान देखा कि बच्चों में ना वो बेसिक्स जो मुझे मिसिंग नज़र आए। कि मेरे पास जब बच्चे आते थे 10+2 करके जी। तो तब वो ग्रो कर चुके होते हैं, बिल्कुल। तो उनमें जो भी एक हैबिट्स कहें, संस्कार कहें, वो पढ़ चुके होते हैं। तो मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं था, जगह नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ डाल सकूं। तो दिस इज़ व्हाट मेड मी टू गो फॉर स्कूल एजुकेशन, ताकि बच्चों, छोटे बच्चों के ही हम उनको अच्छे वो डालें इनपुट्स, ताकि वो जब प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाएं तो उनमें बेसिक्स सब भरे हों। दिस इज़ व्हाट मेड मी टू गो फॉर ये जो जी स्कूल एजुकेशन। यहाँ मैं थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ भी बात करना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सर ने कही है कि जैसे इन्होंने कहा कि कॉलेजेस में बच्चे आफ्टर 12th जब एंटर करते हैं तो उनका बेस ऑलरेडी बन चुका होता है। तो जम्मू की सर अगर हम बात करें ख़ास तौर पे बच्चों का एक्सेंट का बहुत ज़्यादा इशू आता है थोड़ा सा। हालांकि डोगरी हमारी मातृभाषा है, आनी ज़रूर चाहिए, लेकिन हर भाषा की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आपसे जानना चाहती हूँ थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताएं कि जैसे हमें पता चला है कि कुछ इंटरनेशनली आप जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वो डिटेल में बताएं। देखिए ऐसा है, जब मैंने सोचा कि स्कूल एजुकेशन में जाएंगे तो सबसे पहले ये आया कि स्कूल एजुकेशन में अलग क्या कर पाएंगे हम। बिल्कुल। स्कूल तो बहुत चलते हैं, हज़ारों स्कूल हैं जी। तो स्कूल में अलग क्या दे पाएंगे बच्चों को। तो फिर मेरे मन में सबसे पहले एक बात बड़ी आई थी कि मैं एक संत को मानता हूँ, परमहंस योगानंद जी। तो उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी लिव इन स्कूल्स, जैसे गुरुकुल टाइप थे ना जी जी जी, कि जिसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार डाले जाएं। एक्सीलेंट। देखिए साइंस पढ़नी, मैथ्स पढ़ना, ये कन्वेंशनल टीचिंग हर जगह होती है। लाइफ को कैसे जीना है ये कहीं नहीं सिखाया जाता, और सबसे मुश्किल वो है जी जी। पढ़ाई आसान है, पढ़ना आसान है, जीना कैसे है दैट इज सर्वाइवल। जी हाँ, हर कंसेप्ट में, हर पहलू में जीना कैसे है, उसमें उभरना कैसे है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कहीं नहीं सिखाया जाता। तो ये जो ब्लेंड है ना, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, blended with your moral and spiritual education, this should be taught in schools. This is how I conceived, you know. तो इसके बाद मैंने सोचा कि एक तो बाहर से अच्छा देखते हैं पैटर्न पढ़ाने का, तो दिस इज हाउ आई वेंट फॉर कैम्ब्रिज, जो इंटरनेशनल स्कूल का दिमाग में आया। तो वहाँ मैंने स्कूल देखे, हिंदुस्तान में चल रहे हैं स्कूल ऐसे कैम्ब्रिज वालों के, तो मैं भी वहाँ गया, बातचीत हुई, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उनका जो स्टडी पैटर्न है, उनका जो सिलेबस है, उनका टीचर्स की ट्रेनिंग जो है, जो टीचरों को ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें देख के। और दूसरी बड़ी बात थी कि टीचिंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, और रोट लर्निंग नहीं है जो हम पढ़ते थे, और उसमें बहुत नए नए कंसेप्ट हैं। तो ये सब देख के मैंने टाई अप किया कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, और उसमें सबसे अच्छा ये है कि हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है उनसे। यहाँ क्या कि नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनली ऑनलाइन वो ट्रेनिंग करते हैं। बीच बीच में साल में एक बार फॉरेन से ट्रिप आता है उनका, प्रोफेसर आते हैं, वो टीचर से बैठ के 10-15 दिन इंटरेक्शन करते हैं। वो इनको असेस करते हैं, इनकी टीचिंग को असेस करते हैं, और ये उनसे इंटरेक्ट करते हैं। वो हमसे जी हाँ, वो हमसे सीखते हैं हमारा टीचिंग पैटर्न और हमारी जो कल्चर है, और ये हमारे टीचर उनसे करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा आदान प्रदान होता है। दिस इज हाउ वी लर्न। जी सर, आपने अभी पैटर्न का जिक्र किया, जैसे क्या ऐसा खास है, क्योंकि बेस बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने जैसे वैल्यूज़ और कुछ कस्टम वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ये बहुत आना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और क्या पैटर्न है स्कूल का? देखिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि लाइफ में किसी भी फील्ड में बच्चे ने जाना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। वन हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड, दिस इज़ वन थिंग। सेकंड, जो हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, लैंग्वेज का बड़ा पार्ट, जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा अभी कि बच्चे को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए, उसमें पहचान अपनी है वो होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज है
उसको उसका अच्छा बोलना, उसको अच्छा सीखना, ताकि जो भी नॉलेज है वर्ल्ड लेवल पे वो इंग्लिश में है। आपको कितना भी पता हो, लेकिन अगर आप उसको कन्वे नहीं कर पाए तो आपका नॉलेज बेकार है जी। तो जैसे आपने कहा कि एसेंट कहें या बेसिक लैंग्वेज कहें, तो ये बच्चों में आना बड़ा ज़रूरी है। तो हम यहाँ कैम्ब्रिज में ये बड़ा इंश्योर करते हैं कि बच्चों में लैंग्वेज का, एक इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस किया जाए बिसाइड्स हिंदी और अपनी जो लैंग्वेज है। और दूसरा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें आपकी वो जो मदर टंग में भी सिखाया जा रहा है, दैट्स वेलकम, गुड स्टेप। बट बच्चे को हर लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी स्पोर्ट्स हैं उस पर पूरा फोकस देना, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, आपके ड्रामेटिक्स हैं, डांसेस हैं, इन सब में बच्चे को, तो हम इस स्कूल में ये कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल ब्लेंड के साथ साथ बच्चे को इन सब पैरामीटर्स पे सिखाया जाए, ताकि बच्चा जब निकले वो एक उसकी पर्सनालिटी पूरी ग्रूम्ड हो जी। शुड बी रिफ्लेक्ट विद ऑल द थिंग्स, कोई लैक ना करे किसी चीज़ को। तो ये हमारा जी हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट इन रियल सेंस। कहने में बड़े लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, मैं उतना ही कहूँगा जो हम कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ बच्चे जो हम निकालें वो एक अच्छे नागरिक निकलें, अच्छे इंसान बने, जिनमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी हों, नॉलेज तो है ही है, पढ़ाई का हो, और बड़ों का मान करना, ये सब चीज़ें हों उनमें। जी सर, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हम सब जानते हैं लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है आज की डेट में वो चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ देते हैं जो बच्चों को बनाना भी नहीं आता, उनके पेरेंट्स को बनाना पड़ता है। सो ऐसा कुछ, क्योंकि वो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं ना वो डर जाएंगे, तो वो थोड़ा मैं इसके खिलाफ हूँ जी। मैं कहता हूँ जो भी काम करवाना है बच्चों से करवाना जी। दूसरा घर में भेजना काम करवाना, वो कंसेप्ट आजकल बड़ा कम है जी। जो आजकल मॉडर्न लर्निंग में ये नहीं है। यहाँ बैठ के बच्चों से करवाया जाता है सारा काम, बच्चों के हाथों से। मुझे भी याद है जब हमारे बच्चे पढ़ते थे ना, तो घर में लेडीज़ लगी होती थी वो काम करवाने और सामान इकट्ठा करने, वो करने, उससे फ़ायदा कोई नहीं, वो बच्चा नहीं सीख पाएगा उससे। तो पढ़ाई बच्चों की वो हो जो बच्चा खुद अपने हाथ से करे, और उसके लिए टीचर्स उसको गाइड करें, फैसिलिटेट करें, ना कि उसको वो खुद करें। तो ये आई एम नॉट इन दिस फेवर। वंडरफुल, ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बच्चा जब तक खुद नहीं वो एक्टिविटी करेगा तो वो, मुझे लगता है पेरेंट्स की देख रेख में करना ज़रूरी है, लेकिन उस चीज़ को खुद करना थोड़ा सा आप अवॉइड करें। सर, और आपसे जानते हैं जैसे स्टाफ मेंबर्स कुछ लोकल्स हैं या आपने बाहर से हायर किया, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखिए, स्टाफ का ऐसा है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ स्टाफ अच्छा मिलता है, लेकिन बेशक हमें उसके लिए चुनना पड़ता है। जैसे अभी बता रहा हूँ कि आजकल इंटरव्यू चल रहे हैं, आप हैरान होंगी कि 10-15 पोस्ट के लिए मेरे पास 300 प्लस एप्लीकेंट्स, 300 प्लस। और आपने देखा आज हम लगे हुए हैं इंटरव्यूज़ में, रोज़ के हम 40-50 इंटरव्यू करते हैं टीचर्स के, फिर तराशते हैं जो टीचर अच्छे निकलें, जिनमें सब वो चीज़ें हों, जैसे हम कहते हैं सब्जेक्ट का नॉलेज हो, कंटेंट हो, लैंग्वेज हो और बॉडी लैंग्वेज हो, जो बच्चों को सिखाना है। जब तक हमारे टीचरों में वो नहीं होगा तो बच्चों में नहीं आ पाएगा। तो टीचर्स हमें वही चुनने हैं जिनमें वो सब चीज़ें भरी हुई हों। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं आजकल, और अच्छे टीचर मिल जाते हैं हमें अच्छे तलाशने के बाद। नंबर 2, फिर इन टीचर को हम अपने कैम्ब्रिज पैटर्न के हिसाब से ट्रेनिंग दिलवाते हैं। ये टीचर हमारे कैम्ब्रिज का हेड ऑफिस है यहाँ पंजाब जलंधर में, वहाँ भेजते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग मिलती है करिकुलम पे, कि करिकुलम कौन सा अडॉप्ट करना है और वो कैसे पढ़ाना है बच्चों को, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, पूरा सिस्टम सिखाया जाता है टीचर्स को। उसके अलावा फॉरेन से वो ऑनलाइन की ट्रेनिंग होती है। तो ये 2 सिस्टम पे हमारे टीचर्स ट्रेन होते हैं, जिनमें हम काम करते हैं। और ये ट्रेनिंग जो है ऑलमोस्ट 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार इनकी ट्रेनिंग होती है। और इनको मेजर किया जाता है, वो कैम्ब्रिज वाले इनको कंफर्म करते हैं फिर क्या इनमें वो सिखाने का आ गया, क्या इम्प्रूव किया नहीं किया। मान लीजिए कोई टीचर इम्प्रूव नहीं कर रहा या वो मेहनत नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या है कि हम फिर कोशिश करते हैं, कुछ टीचर को मौका देते हैं, और फिर भी अगर बार बार कहने से वो नहीं कर पा रहा तो आई एम सॉरी टू से देन वी हैव टू पार्ट विद दैट टीचर। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और टीचर की मेहनत बड़ी ज़रूरी है। जो टीचर मेहनत करते हैं अच्छे और बच्चों के उस लेवल पे आ जाते हैं, हम समझते हैं कि ये बच्चों को अच्छा करवा पाएंगे, दे स्टे विद अस, and others they have to go, unfortunately this is how we manage। जी मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब पेरेंट्स को ऑलरेडी मिल गए होंगे, क्योंकि करिकुलर एक्टिविटीज़ की हमने बात की, सर ने जैसे बताया टीचर्स जो हैं वो बहुत ही ध्यान से चुने जाते हैं, और इनफैक्ट अभी भी सर ने जैसे कहा कि टीचर्स ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का थोड़ा जानते हैं कि आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में को करिकुलर एक्टिविटी? देखिए, अभी आपने देखा फ़िलहाल पिछले 2 सालों में
कोविड की वजह से बच्चे कन्फाइंड रहे घरों में जी, तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए और ये बच्चे काफ़ी जहनी तौर पे पीछे चले गए। अब मैंने जब बच्चे घर से आए तो हमने टीचर्स को बोला कि आप बच्चों को असेस करो और देखो ये किस लेवल पे हैं अभी जी, 2 साल में पिछड़ गए हैं ये, ताकि जब हम इनको असेस करें और देखें कि कहाँ कहाँ इनमें कमी है तो हमारे टीचर्स उन एरियाज़ पे फोकस करें जी, और उन बच्चों को उस लेवल पे फिर लेके आएँ ताकि वो हमें समझ सकें और पढ़ सकें। तो ये प्रोसेस हमारा अभी चल रहा है। जी, को करिकुलर के बिना बच्चा जो है वो तो एक वो है रोबोट है। जी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है बड़ी ज़रूरी हैं बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। मैंने कहा पढ़ाई तो एक सेगमेंट है। आज के स्टडी में, आज के ज़माने में ये जो नॉलेज कंटेंट खाली सब्जेक्ट्स का है ये मैटर करता है टू सम एक्सटेंट। जैसे बच्चा बड़ा होकर किसी कॉलेज में या प्रोफेशनल कोर्स में जाता है या प्लेसमेंट नौकरी के लिए जाता है तो योर स्टडी मे गिव यू एंट्री टू ए पर्टिकुलर इंटरव्यू। उसके आगे आपने भुगतना है, ये आपने फेस करना है। आप कैसे बातचीत करते हैं, आपका सेहत कैसी है, आपका वो बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, तो सब चीज़ों का मिश्रण जो है वो अपने पेश करना है। उसके लिए जो कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कोर करिकुलर, ये बच्चे को तैयार करती है। तो हमने वहाँ पूरा फोकस रखा हुआ है कि इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स बच्चे की रुचि देखते हैं हम लोग और जिस स्पोर्ट जिसमें बच्चा अच्छा हो उसमें उसको प्रमोट करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी डू बिसाइड्स अवर एजुकेशन। वंडरफुल। सो सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही आपको डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टू प्रेजेंट, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब आप पूछेंगे कैसे, जैसे थिएटर्स होते हैं, बच्चे प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं, इंग्लिश प्लेज हो रहे हैं, हिंदी हो रहे हैं, संस्कृत को भी माना जाता है, डोगरी में हो रहे हैं। सो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और प्लस करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ कैम्ब्रिज में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो अगर आप अभी वेट कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि आपको एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं को करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट फीस स्ट्रक्चर। सर थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। देखिए फ़ीस बड़ी मॉडरेट है। बाहर हमारे कैम्ब्रिज वालों ने सजेस्ट किया था फ़ीस ज़्यादा हाई, तो हमने कहा हमारा रीजन जो है बैकवर्ड है, यहाँ लोग इतना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने कहा हम वही फ़ीस लेके जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट तय करती है, जहाँ फी फिक्सेशन कमेटी है गवर्नमेंट की वही तय करती है, तो लिहाजा हमारी फ़ीस जो है वो कम है, वो कोई 2,500-3 हज़ार के बीच में है ऐसे फ़ीस है बच्चे की। तो और ये अफोर्डेबल फ़ीस है, जब आप इतने बच्चों को चीज़ें दें तो उसमें ये अफोर्डेबल है। जबकि हमारे कैम्ब्रिज वालों ने जो वहाँ से सजेस्ट किया था वो 5-6 हज़ार के बीच में था। तो हमने डिसएग्री किया, हमने कहा नहीं यहाँ लोग इतनी फ़ीसें दे नहीं पाते, तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। तो बाकी हमारी फ़ी कंट्रोल करती है फी फिक्सेशन कमेटी गवर्नमेंट की। जी हाँ। सो यहाँ पे भी आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर एजुकेशन पे ही फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मनी माइंडेड या बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे सर की लगी। इनफैक्ट अगर आप लोग भी एडमिशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो सर थोड़ा सा बताएं कि इसकी डेट्स, एंट्रेंस टेस्ट या कुछ। देखिए ऐसा फ़िलहाल हमने एंट्रेंस नहीं रखा है क्योंकि हमने एक ही साल एडमिशन की थी, फिर ये कोविड हो गया, लेकिन रिस्पांस बड़ा अच्छा है। हाँ, हमारे टीचर्स जो हैं ये बच्चों को असेस करते हैं, हमारी फ्रंट डेस्क की टीम जो है बच्चों को देखती है, उस हिसाब से इनको हम एडमिट करते हैं। और इसमें क्या है कि हमने लिमिट रखी है, एक क्लासरूम में अगर 24 बच्चे ही रखते हैं हम लोग यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि टीचर हर बच्चे को अटेंशन दे सके। ये हमारा अभी फोकस है। और अभी हम 10th की क्लास पहली बार शुरू करने जा रहे हैं और हमने टीचर्स की बड़ी एक अच्छी टीम, जो 10th में होता है ना बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए हमने इनको साइंसेस के या इनके जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश वगैरह के अच्छे टीचर्स हमने प्लेस किए हैं ताकि बच्चों को वो ऐसा तैयार करें कि 10+2 में इन बच्चों का बड़ा अच्छा परसेंटेज, वो भी मैटर करता है कि बच्चे आगे कहाँ जाएंगे। ते सर जेह्ड़े मैं तुसें सनाई ओड़ा मल्टी पर्सनालिटी ने, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी ने साढ़े कन्नै, ते सर तुंदे कन्नै मिगी लगदा डोगरी च गल्ल करनी चाहिदी है। सर डोगरी बड़ी शैल बोलदे ने। सर तुहाड़ा जेह्ड़ा स्कूल है इहदी कोलैबोरेशन है सीका, दैट इज सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एंड असैसमेंट्स। जिन्ने भी पेरेंट्स इस टाइम मिगी सुना दे ना, थोड़ा गौर फरमायो, लंडन बेस्ड राइट। थोड़ा चाहिए बारे साढ़े पेरेंट्स की दस्सो जी। गल इ'यां कि ये जिहड़ी बॉडी है सीका, ਇਹ ਕੀ है कि ये साड़ी क्वालिटी की असैस करते हैं। जि'यां तुसें सनारदा मैं साढ़े टीचरें गी ये इंटरव्यू करते, हूँ साढ़े टीचर सिलेक्ट होंगे, बाद च उंदा स्टाफ आंदा इंदे कन्नै इंटरेक्शन करता और फाइनल ओह् असेंगी दिंदा गो हैड के टीचर थोड़ा ठीक न या नहीं हैन ठीक, वो करते। नंबर 2 तुसें सनाया मैं कि साढ़ा जेह्ड़ा स्टडी पैटर्न है उसी ये दिक्खियै ते अप्रूव करदे। टीचरें गी ट्रेन जेह्ड़ा एह् करदे नहीं है, और इत्थै टीचरें दी वर्कशॉप्स करवांदे सिखा ले।
ਉਹਦੇ कन्नै दूआ सिक्का दा फायदा सी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਕੀ तो इस वास्ते साढ़ा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਟॉप क्लास ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਦੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ तो सिक्का कन्नै टाइप करिए असेंगी हर जगह मदद मिलती जी इस वास्ते से सिक्का कन्नै टाइप किया है कि साढ़े टीचर्स की ट्रेन करन साढ़े क्वालिटी की असेस करन जी टाइम टू टाइम हर 3 महीने 6 महीने जी हाँ ताकि साढ़े टीचर भी अपडेट रहन ये नहीं कि एक बार जो ट्रेनिंग करावड़ी तो वो चलती रहे जी पर टीचरें की बार बार असेस करो जिथे कुछ कमज़ोर उन्हें खिंचो देखो बच्चे की पढ़ाना खिंचना करना टीचरें भी समझाना खिंचना जरूरी है ठीक है ना ये सारा सिक्का का काम है क्वालिटी की मेनटेन करने असेंगी समझ लो तो उसके असीं ये तोल देन और ये असीं नाप देना सारा तो जिथे गलत हो तो उत्थे असीं खिंचते ठीक करते ये सारा जमा इंदा हुंदा क्या बात है सर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਿਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦੱਸੀ ਉੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਅਸਕੀਆਂ ਖਰਚੇ तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫਲੀਟ ਸਾਡੇ ਚਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੰਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ इस पासे अखनूर दा साढ़े पड्डियां इत्थे साढ़े इस पासे जाओ दूए पासे ते कोट भलवाल एरिया पौंदा सिटी दा अम्फले दा आउंदियां गड्डियां तो सिटी की ये बिचारे एरिया सारे कवर कर दियां तलाब तलू वगैरह सारा तो उस आस्ते नैटवर्क बनाया दा कि सारे बच्चे जेह्ड़े कवर हो जान अजें के चलदे असीं 3 साल गए हुआ लेकिन 3 सालें च असें एक जाल जिहा बनाया ते हून जियां इस साल बच्चे होर आवा दे बच्चे काफ़ी आवा दे ते अस कोशिश करने कि साढ़ा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो एक्सपैंड हुआ है और मैक्सिमम लेकिन अगेन ये ध्यान रखते हुए कि एक क्लास बच्चे लिमिटेड करो लिमिटेड हाँ जी ये मैं थोड़ा पेरेंट्स की भी सनाई ओड़ा कि इत्थे तुसें देखिया होना साढ़े टाइम च सर एक क्लास च 35 बच्चे होंदे हे डेस्क उपर भी जगह नहीं मिलती ही तो ये बड़ा अच्छा पैटर्न तुसें रखे दा कि 24 दे उपर तुस जेह्ड़े स्टूडेंट्स एक क्लास च नहीं रखी सकदे ताकि टीचर जेह्ड़ा है वो इक्वली अटेंशन देई सके तुंदे बच्चे उपर ते सर बड़ा मी लगदा है एक गल तुसीं सना भुल्ली आ मैं साढ़े इत्थे जेह्ड़े क्लासरूम्स ने ओह एसी क्लासरूम्स एक बिल्डिंग पूरी असें एसी क्लासरूम बनाई दी बच्चों वास्ते जबकि पर्सनली मैं एसी अप्रूव नहीं करता बच्चों वास्ते कि मेरी सोच है बच्चे टफ होने चाहिए हाँ जी बिल्कुल जे बच्चे छोटी उम्र तुम एसी च पाओ नहीं कि उनका शरीर जो डेवलप नहीं होता मेरी सोच है हाँ बड़ी गर्मी थोड़ा जा उन्हें टैंपरेचर चेंज कर दो लेकिन लगातार एसी देना बच्चों से ठीक नहीं है बच्चे की धुप्पे जा दे खेला दे ग्राउंड च पी तुम एसी च लियाओ नहीं फिर गर्म सर्द कराओ तो वो भी ठीक नहीं वो अस थोड़ा ध्यान रखने और मॉडरेट टैंपरेचर मेनटेन करने तो ये मेरी कोशिश है कि बच्चे का पूरा इतने लो ध्यान दिता जाओ बाकी स्पोर्ट्स के इतने डिफरेंट कोचिज असें रखे दे वो बच्चे दिखा दे कम करवा दे तो होर जियां जियां असें नया मिला अस करने की कोशिश करा ने बिल्डिंग्स एक्सपैंड कराने काफ़ी सारी जगह बड़ी इत्थे साड़ी इत्थे 60 कनाल जगह है जेह्ड़ी स्कूल गी दित्ती दी 60 कनाल जगह बड़ी होंदी स्कूल आस्ते एक अच्छे स्कूल आस्ते जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ते मी लगदा है सर ने काफ़ी जड़ियां सवाल ने तुंदे दिमाग च वो कड्ढी उड़े होने हैं काफ़ी सारी चीज़ां सर ने दसियां सर जंदे जंदे जेह्ड़े पेरेंट्स तुसें गी दिक्खा दे ने उ'नेंगी तुस अपने माध्यम कन्नै केह् सनेहा देना चाहंदे देखो जी पेरेंट्स की में आखन कि बच्चे दे सिक्खने दी उम्र इ'यै छोटी गै होंदी जी केजी क्लास को लेइयै ते 8-10 साल तक बच्चे की ज़्यादा फोकस करना चाहिए मैं कासी बासी की गल है कि जैपनीज़ डेलीगेशन आया हा चेन्नई तो मैं उनका एक वर्कशॉप अटेंड की वो आखते कि बच्चे का जो दिमाग है पहले 8 साल च 50% डिवेलप होंदा जेह्ड़े वो गलांदे हे तो इस वास्ते बाहर केह् करदे हो कि बच्चे की 8-10 साल की उम्र तक काफ़ी इनपुट दिंदे ताकि बच्चे के दिमाग च अच्छियां गल्लां बेही जान आई जान ओह्दे बाकी उम्र च फिर आस्ता आस्ता डिवेलप होंदा दिमाग जेह्ड़ा तो साड़ी भी कोशिश है कि बच्चे की जितना अच्छा स्टडी अस छोटी उम्र च देचै अग्गे फिर उनकी अपनी टीचिंग जी है ना कन्वेंशनल टीचिंग शुरू हो जाती तो सब मैं पेरेंट्स की ये आखन कि जो छोटे बच्चे ने इंदर ज़्यादा ध्यान देना स्कूल का काम है बच्चे की पूरे पैरामीटर्स मेहनत करवाना उनकी एजुकेशन पर उनके शरीर की डेवलपमेंट पर उनकी खेलें सब असें करना लेकिन वो कन्नै कन्नै तुसें भी घर बच्चे पर ध्यान देना कि जे मैं समझना कि साड़ी पढ़ाई साड़ा सिखाना थोड़े कोऑपरेशन बिना कामयाब नहीं हो सकता तो तुसें जोर नज़र देनी नंबर 2 तुसें भी टीचरें की असैस करना आना चक्कर लाना मिलना इत्थें तो साढ़ी कुदै कमी नज़र आवे असें दस्सो
अस उसी इंप्रूव करगे। अस ओह् नहीं आ बंद लोग। मैं समझना कि इंसान हमेशा सीखदा, अस होर बेहतरी करगे। तुसें बिच आनी है अपने टीचर गी मिलना, बच्चे दे बारे च पुच्छना, फीडबैक लैनी, कनेहा चला दा, ताकि ओह्दे च कोई कमी होवै ते इंदी मेहनत कन्नै तुहाड़ी भी सपोर्ट करने ओह् ठीक करचै अस। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम। जी, तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर विधि सिंह जम्वाल, चेयरमैन कम मैनेजिंग ट्रस्टी, जिन्होंने इस स्कूल की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की। और अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर बहुत वरिड हैं, क्योंकि बच्चों की फिज़िकल, इमोशनल और उनकी हर तरह की ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इनिशियल ईयर्स होते हैं, जैसे क्लास 1 से बच्चा बेस में आता है, उसे समझ में आता है कि हाँ दुनिया कैसी है, मुझे कैसे बात करनी है, बच्चों से पूछा जाता है बहुत कुछ। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो पेरेंट चाहता है कि उनके आंसर उन्हें एक अच्छे स्कूल में मिले। सो दिस इज़ द राइट प्लेस। फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल है। यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन में ऑलमोस्ट सारा एरिया कवर किया है। आप सिटी रहते हैं, गांधीनगर, कुंजवानी, कोट भलवाल, आई मीन टू से पूरा 4 डायरेक्शंस में ये स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन फैली हुई है। सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर योर चाइल्ड। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें और देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।